पेज नंबर है आपका 252, चैप्टर नंबर 5 है हमारा बिजनेस मैथ्स का। और हमने क्वेश्चन करना है जी। उसने कहा है कि सॉल्व इस इफ पॉसिबल by the solve if possible the following system of equations by using matrices। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब पहले तो ये देख लें आपकी बुक में उसकी पिक्चर होगी, पिक्चर कह रही है बुक में तो आपके होगी होगी पिक्चर, कहाँ से नहीं है। उसमें उसने 4 इक्वेशंस दी हुई हैं आपको ऑलरेडी बना के, ठीक है जी। और मैं सिर्फ आपको पहला वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दूंगी या दिखाऊंगी, बाकी आप लोगों ने इसका खुद करना है। ये रहा जी आपका ये क्वेश्चन, ये देखेंगे आप लोगों को शो हो रहा है। जी मिस हो रहा है। ओके जी, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें वो कह रहा है जी सॉल्व इफ पॉसिबल। अब इसका ये स्यापा है कि इसको अगर मैं इस तरह करूँ तो ये जूम नहीं होता। ठीक है जी, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। कहता है जी पहले इसको कन्वर्ट करें इनटू मैट्रिसेस और उसके बाद इसको सॉल्व कर दें। मैंने क्या किया जी, आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपकी 3 चीजें होती हैं हमारे आपकी हमेशा इक्वेशन में। एक आपके कोफिशिएंट्स होते हैं, दूसरे आपके वेरिएबल्स होते हैं और तीसरे कांस्टेंट्स होते हैं। इन तीनों की डेफिनेशन बता देती हूँ बार बार। कोफिशिएंट्स वो होते हैं जी जो हमेशा वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, या वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यूज होती हैं उनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। कांस्टेंट वो है जी जिनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है और वो सेम रहनी है। और वेरिएबल्स वो है जी जिनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 1 टू ऑनवर्ड। या जैसे कि इस इक्वेशन में आपके एक्स और वाई क्या है जी, वेरिएबल्स। इनकी कोई भी वैल्यू या कोई भी आंसर आ सकता है। कांस्टेंट कौन सी वैल्यूज हैं जी, 11 एंड ये जो 11 और 9 है ये आपके क्या है, कांस्टेंट्स है जिनकी वैल्यू पहले से डिटरमिन्ड है और फिक्स्ड है। अब कोफिशिएंट्स क्या है जी, एक्स और वाई के साथ जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं वो आपके कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। और हमने हमेशा ये पढ़ा हुआ है जी कि जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। मैंने इसके लिए एक और लॉजिक बताई थी जी, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और अल्लाह कितने हैं, सिर्फ एक। इसी तरह एक्स और वाई के साथ भी क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये देखें जी, यहाँ भी 1 है। यहाँ पे मतलब वो शो नहीं कर रहा बट कोफिशिएंट्स में इन सब के साथ क्या है, 1 1 1। और ये भी क्या है, इसके साथ भी 1। अब एक और बात हमेशा याद रखें, वेरिएबल्स के साथ कभी भी कोई साइन नहीं जाएगा, मतलब उनके साथ कोई प्लस माइनस नहीं जाएगा। जितने भी साइन होंगे वो सब के सब आपके कोफिशिएंट्स के साथ होंगे हैं। अब मैं अगर कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाऊं ए, तो उसमें वैल्यूज क्या आएंगी जी, एक्स के साथ वाला 1, वाई के साथ वाला +1, एक्स मतलब दूसरी वाली लाइन में एक्स के साथ वाला 1 और फिर यहाँ पे -1। अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो मैंने इस मैट्रिक्स में ये ऐसे ही बना दिया है 1 1 1 -1, यानी जो इस y के साथ माइनस था वो उसके कोफिशिएंट के साथ आ गया। इस मैट्रिक्स से तक किसी को कोई मसला मुझे जल्दी से पूछ लें, ताकि मुझे आधे क्वेश्चन में जाके इसको दोबारा रिपीट ना करना पड़े। नो मिस आगे समझ। जी बाकी के बच्चे, मैट्रिक्स ए में मैंने पहले भी कहा था जी हमेशा कोफिशिएंट्स होंगे विद देयर साइन, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है। नो मिस जी। ठीक है जी। वेरिएबल के लिए जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसको मैट्रिक्स एक्स का नाम दिया होगा और उसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक्स और वाई आएंगे। ये दोनों के दरम्यान में कोमा का साइन है, यानी ए और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होके ये बनी थी इक्वेशन ऊपर वाली। और कांस्टेंट्स का आपका अलग मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स बी, और उसमें आ जाएंगे सिंपली 11 एंड 9। अब हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गए ए एक्स एंड बी। अगर इक्वेशन को देखा जाए तो ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, वो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमसे उसने कहा है मुझे वेरिएबल्स की वैल्यूज चाहिए, और वेरिएबल्स का कौन सा है, मैट्रिक्स एक्स। यानी हमने एक्स को फाइंड आउट करना है तो उसको इक्वल के इस साइड पे अकेला छोड़ना पड़ेगा। ये जब हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए थे मैंने तब भी समझाया था कि ए जब मतलब इक्वल्स के दूसरी साइड पे यानी इस साइड पे ट्रांसफर होगा तो उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू या पावर है
हम उस पावर को नेगेटिव कर देंगे 1/a लिखने की बजाय। अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई, a इनवर्स इंटू b। अब आपने यहाँ आके क्या करना है जी, आपने लगानी है लाइन दरमियान में, या फिर जैसे मैंने साइड पे ये सॉल्व किया, ये सब काम रफ में नहीं करना, ये नीट है। हम सिर्फ उसको एक साइड पे ले जाके सॉल्व कर रहे हैं जी कि ये हमारे क्वेश्चन से रेलिवेंट है, बट हम इसको यहाँ पे खिचड़ी नहीं पका रहे। ए इनवर्स इंटू बी के दरमियान में हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। हमने पहले फाइंड आउट करना है जी ए इनवर्स, और फिर उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने ए इनवर्स के लिए ये यहाँ पे सारा सोल्यूशन किया है जी। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था जी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले हमने ये दोनों चीजें फाइंड आउट कर लेनी है, और मैंने आपको हमेशा कहा है जी पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। नहीं आएगा बी, हमें बाद में लिखूंगी। जी जी, क्या कह रही हो कशिश? मैंने कहा आप लोग पहले हमेशा ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद आप टीचर एडजॉइंट ये निकालेंगे। बी जी हमने जी, बाद में लिखा, नहीं आएगा। कौन सा बाद में लिखा है? ये जितना कुछ मैंने लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने ये सब ऐसे ही करना है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी मैं जी अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा। कशिश बेटा, मैं ये कह रही थी कि आपका जितना कुछ मैंने इस क्वेश्चन में या इस पेज पे आपको नजर आ रहा है, चाहे वो ये वाली साइड हो चाहे ये वाली साइड हो, ये सब आपका नीट वर्क है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपने जो ए इनवर्स फाइंड आउट करना है उसको चाहे अलहदा पेज पे कर ले, मतलब नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर दें क्वेश्चन के। इसके बाद यानी ए इनवर्स इंटू बी करते हुए हमने इसके नीचे ये ए इनवर्स इंटू बी ही मल्टीप्लीकेशन करनी है, इसको साइड पे सॉल्व कर ले तो ज्यादा बेटर होगा ए इनवर्स का आंसर निकालने के लिए। करना हमने ये भी नीट में ही है, इसके ऊपर रफ वर्क नहीं लिखना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत कर देगा वो आपका एग्जामिनर। ठीक है? तो टीचर ये पहले अगर हमने क्वेश्चन में दरमियान में लिखना हो सारा लाइन वाइज, तो ये एडजॉइंट का फॉर्मूला लिख के नीचे एंड तक लिख के फिर ये राइट साइड से शुरू होगा। आसान हल बताओ, इसके दरमियान में एक ऐसे लाइन लगाना, एक साइड पे यही लिखा रहने देना और दूसरी तरफ ऐसे सॉल्व कर देना, पेज के दरमियान में लाइन लगा लेना बस। अब ठीक है, इसको चाहे ऊपर नीचे कर लेना, साइड बाय साइड ना करना, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद एडजॉइंट निकाल लेना। तो टीचर ये बी जो हमने बाद में लिखे ये पहले आना। नहीं, ये ऐसे ही लिखना है, ए इनवर्स इंटू बी लिखना है, बी इंटू ए इनवर्स नहीं लिखना, वो फिर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगी और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं पहले वाले की बात करूँ जहाँ पे हमने 11 9 बी लिखा हुआ है ना, तो बी पहले नहीं आए। लिख लो, पहले लिख लो, कोई मसला ही नहीं है, दरमियान में इक्वल का साइन तो आ ही रहा है। तुम मुझे जब क्वेश्चन सॉल्व करके भेजोगी ना, मैं तुम्हें बता दूंगी कहाँ कहाँ मतलब फ्लॉज हैं। तुम मुझे ऐसा करना, व्हाट्सएप पे भेज देना, फिर मैं तुम्हें वॉइस मैसेज कर दूंगी कि तुमसे कहाँ मिस्टेक हुई है, अगर होगी तो। ठीक है? नोट्स अभी अगले हफ्ते, बड़ा लंबा टाइम पड़ जाना है फिर ये जो मैथ्स के हैं। ओके जी, पहले हम निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने किसका फाइंड आउट करना है, 1 1 1 और -1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 इंटू -1 ऐसे वाला, और ये 1 इंटू 1 वाला। तो 1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -1, और ये दरमियान में माइनस का साइन एज इट इज, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। ये लग 2 रहा होगा, है ये 1 ही। ठीक है जी, तो -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -2, यानी अब आपके इस पूरे क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट है वो 2 है। एक और मजे की बात, अगर आपके किसी क्वेश्चन का, मैंने क्यों कहा पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, अगर किसी क्वेश्चन का ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, आप क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है जी? 1500 रुपया। अगर किसी क्वेश्चन का मैंने कहा डिटर्मिनेंट 0 आ गया है और उसमें आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है ऐसे ही, आपका वो आंसर कहेंगे कि जी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, तो क्वेश्चन वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे।
अब इस क्वेश्चन में आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी आंसर डिटर्मिनेंट का इक्वल्स टू 0 नहीं आया, तो हम इसका एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट में हमने क्या करना था जी, ये जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल वाली वैल्यूज थी इनकी आपस में जगह चेंज कर देनी थी, और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के आपस में साइन या उन दोनों के ही साइन चेंज कर देने थे। यहाँ -1 फोर्थ नंबर पे था, हमने उसको चेंज करके फर्स्ट नंबर पे ले लिया। आप लोगों को ये नजर आ रही है स्क्रीन सही तरीके से? बहुत छोटा छोटा तो नहीं है? यस मिस जी, सही नजर आ रही है। ओके और जी। ये वाली, क्या? मैंने कहा ये वाली आ रही, दूसरी साइड वाली नहीं नजर आएगी, जैसे 1/2 ये वो मैं तुम्हें जूम कर दूंगी, वो तुम ना टेंशन लो। अच्छा ठीक है ठीक टीचर। है जी। हम जिस हाँ, माइनस होंगे उसको जब एडजॉइन करेंगे तो उसका वो दूसरे वाले को माइनस कर देंगे और उसको प्लस कर देंगे, ऐसे ही करना है ना? जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और सारी नहीं होंगी। इस क्वेश्चन में मैंने कहा ये जो प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब है जी, ये वाली वैल्यूज है। 1 मिनट रुको, एक तो इस तरह की चीज को यूज करते हुए बंदा वैसे ही पागल हो जाता है। यानी ये जो आपका है ना डायगोनल, फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। इनकी आपस में जगह बदलनी है, यानी ये -1 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह -1 चला जाएगा। ये जो पिछले दो है ना, ये थर्ड और सेकंड वाला, इनके साइंस चेंज कर देने हैं। ये दोनों प्लस थे, हमने इन दोनों को अब क्या कर दिया है, माइनस कर दिया माइनस। है। इसीलिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे उसमें शायद क्वेश्चन नंबर 8 ही है, फाइंड द एडजॉइंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, या 7 वाले में, उसमें आप लोगों को एडजॉइंट फाइंड आउट करने बताता है डिफरेंट वैल्यूज देके। वो भी करके मुझे एक दफ़ा सेंड कर देना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बल्कि जब मैं वीडियो शेयर करूंगी तो उसमें मैंने वो सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ठीक है जी। अब ओके। जब एडजॉइंट हमारे पास आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया, तो हमने ए इनवर्स का जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, ऐसे -1 -1 -1 और 1, और डिवाइडेड बाय 2। मैंने कहा था पूरे मैट्रिक्स से अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये है जी कि वो मैट्रिक्स के हर वैल्यू से बारी बारी डिवाइड होगी। अब जब मैंने इसको डिवीजन की तो -1/-2, -1/-2, फिर -1/-2, और लास्ट पे सिर्फ था जी प्लस का 1, तो वो आ जाएगा 1/-2, या बाहर अकेला माइनस लिख दें और 1/2 कर दें। अब जो साइन एक जैसे होते हैं वो भी कैंसिल आउट हो जाते, तो हमने ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट कर दिया, यानी जितने ऊपर नीचे माइनस थे डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में, वो कैंसिल आउट होके प्लस की वैल्यूज बन गई। अब ये आ गया 1/2, 1/2, 1/2, और लास्ट वाली वैल्यू में सिर्फ एक माइनस था, तो वो एज इट इज -1/2 रहा। ठीक है जी। मैं इसको कैंसिल करती हूँ और अब आप लोगों के लिए जूम कर देती, जो आपने कहा था जी कि आपको वो वाली वैल्यूज नजर अब आ रही है, शो हो रही है सही? यस मिस, बिल्कुल सही नजर आ रही है। हाँ जी। अब ये ज्यादा अच्छे से नजर आ जाएगी। अल्लाह के बंदे ऐसे ही रहें, क्या कर रहा है। ओके जी। हम ले आए डिटर्मिनेंट और वो सॉरी क्या, ए इनवर्स की वैल्यूज को हमने इधर लिख दिया। वो क्या आई थी जी, -1, सॉरी 1/2, 1/2, 1/2, और लास्ट वाली थी जी -1/2, और बी का कॉलम एज इट इज ए सॉरी 11/9 हमने इधर लिख दिया बी की जगह पे। अब हमेशा याद रखें जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है पहले, और अगर दूसरा कॉलम होगा तो यहाँ फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम आएगी। अब इस क्वेश्चन में हमारी 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो पहले हम करेंगे जी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। यहाँ मैंने सेकंड लिख दिया, शाबाश। रुक जाए जरा, इसको कॉलम 2 की बजाय 1 होगा जी, ये इसको करेक्ट कर ले आप लोग। ये अकल है मेरी, और ऐसे ही होता है जब आप पढ़ा पढ़ा के सुबह के मतवज्जी हो ना आपकी। एक ये नहीं मुझे स्यापा था, लेटिंग योर इंक ड्राई, बोले कितनी को ड्राई कर लोगे तुम इंक को। ठीक है जी। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो इंटू, अगर एक ही कॉलम है तो बारी बारी दोनों रो से वो मल्टीप्लाई होगा। रुक जाए जरा, मैं इसको सेव करके ओपन कर लूँ। ऑनलाइन लेक्चर का यही रोल है,
जिंदगी आवाज़ार है। म्यूजियम में छुट्टियां कब होंगी? मेरा 24 से। 24 से? अल्लाह, जितने दिन है। इतने ओए तो अच्छा, नहीं है, आने वाली है। 19 है बस ये आज, 19 हो चार गए। आ गए कि आ गए? 30 ऐसे मिसिंग समझे, और 4 दिन है बस, फिर ये जाब भी खत्म। 4 नहीं 3 दिन, कल तो छुट्टी है। हाँ जी, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, बस इतने ही हो। सैटरडे थर्सडे को 25 है। वेडनेसडे को हो जाएगी। हाँ वेडनेसडे को लास्ट क्लासेस। शुक्र है मिसी। चलो आ जाओ इधर आ जाओ। ओके जी, मैंने कहा रो 1 है, कॉलम एक ही है, तो रो 1 इंटू कॉलम 1, फिर रो 2 इंटू फर्स्ट कॉलम। अब रोज को कैसे मल्टीप्लाई करना है, जिसने कहा है जी रो 1 का जो पहली वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम की पहली वैल्यू से, और प्लस कर देना है उन दोनों को सेकंड वाली रो, मतलब वैल्यू को सेकंड वाली से मल्टीप्लाई करके। ये जब तुम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, मुझे इसीलिए जहर लगता है मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाना, कि आप मतलब जो नॉर्मली या जिस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन, वो करवाते हुए बंदा 200 चीज़ें, अब यहाँ पे मुझे पहले सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद इसको समझाना पड़ता है, तो वो मुश्किल हो जाता है। यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 11, ये मैंने यहाँ लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, फिर वैल्यू को मल्टी यानी सेकेंड वाली को अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड से, यानी 1/2 इंटू 9। पहली रो और पहला कॉलम क्लियर हो गया। अब सेकंड रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो सेकंड रो का पहला वैल्यू है जी, या पहली वैल्यू है 1/2, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 11 से, दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज। सेकंड रो का सेकंड आपकी वैल्यू है जी -1/2, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 9 से। अब जब हम नीचे आ जाते हैं सही सोल्यूशन करेंगे, तो जब कैलकुलेटर पे 1/2 इंटू 11 लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.5, प्लस कर देंगे जब इसको 1/2 इंटू 9 करेंगे तो ये आंसर आएगा 4.5, यानी 1/2 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 5.5, और ये 1/2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 4.5, तो दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे। 1/2 क्या क्या? टीचर 1/2 को 1/2 को डिवाइड करके जो आंसर आएगा, फिर इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, करो जरा ठीक है। कैलकुलेटर। इनको जब दरमियान में प्लस का साइन है तो दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। अब आ जाते हैं सेकंड वाली रो पे, उसमें भी 1/2 इंटू 11 है, वो आएगा 5.5। दरमियान में ये प्लस तो है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 इंटू 9, तो वो आंसर आएगा -4.5। तो पहले दोनों प्लस हो रही थी, अब दोनों माइनस होगी, तो 5.5 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 1। आंसर मैंने इस तरह से लिखा है जी, x ओवर y इज इक्वल टू, या x और y इज इक्वल टू 10 एंड 1। तो x के सामने कौन सी वैल्यू है 10, y के सामने है 1, इसीलिए हमारा x इज इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू 1 है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आपने बाकी के तीनों क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व करने हैं, और मज़े की बात यह है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जिस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट यानी यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा, ए का या बी का जो भी है, आपने उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा आपने ये कह देना है जी कि फर्दर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जब ये डिटर्मिनेंट सारी वैल्यूज के साथ 0 डिवाइड होगा तो वो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी और आपका पूरे क्वेश्चन का आंसर 0 0 0। तो उसको करने से बेहतर है हम इसी पॉइंट पे लिख दें जी कि इसकी फर्दर डिवीजन या सॉरी फर्दर मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर ए मैंने करवा दिया, अब आपने बी सी और डी मैंने कहा है करके इंतज़ार मत करते रहा करें नेक्स्ट लेक्चर का, उसी दिन पूछ लिया करें या जिस टाइम भी आप लोग करें, मुझे सेंड करके बता दिया करें कि मैम हमसे यहाँ से नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है ग्रामर रूल, हम मंडे को करेंगे या ट्यूसडे को, जिस दिन हमारा ये लेक्चर हुआ, आई थिंक सो ट्यूसडे को है इसका लेक्चर, वो इंशाल्लाह ताला हम करके ये ख़त्म कर देंगे। अब ज़रा इक्वेशंस पे आ जाए, स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनानी है हमने वो हम देख लेते हैं। जी जी, आज का दिन का क्या आज के दिन के लिए काफ़ी है?
हाँ ये जी काफी है मिस। तुम रौला डालती हो सबसे ज्यादा, पहले कहती हो पढ़ा दे और उसके बाद मिस मैं कहती कह हो रही बस भी कर दे। मिस चले करा दे आपकी मर्जी है तो। तुमसे ये 4 सवाल हो जाएंगे। मिस जी मैंने पहले भी सारे सवाल करने इसलिए मैं कह रही थी। पहले वाले भी सारे करने हैं। हाँ जी चलो ठीक है, मैं फिर ऐसा करूंगी कि उसकी ना, नहीं उसको उसी दिन ही समझाऊंगी ग्रामर रूल, और उस दिन हम एक बनानी सीख लेंगे। इक्वेशन सारी मैं बनवा दूंगी, फिर क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर दीजिए। ओके मिस। ठीक है, फिर इतनी ये सजा तुम लोगों की बनती है।